जैसे ही शाम हुआ, पद्मा और भोला दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ पद्मा, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे पद्मा, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। भीमा और लल्लन दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। भोला और पद्मा को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कौड़े की मार वाला सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा लल्लन तुमने। राजा के पास जाकर दोनों भाई ने बताया कि भोला और उसकी पत्नी ने अपराध किया है। अच्छा तो ये बात है। देखो भीमा और लल्लन, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा छोटा भाई भोला तुम्हारा फसल को नुकसान कर दिया खेत के मेड़ को तोड़कर, और अब फल का नुकसान कर दिया पेड़ का जड़ को काटकर। कहो भोला, क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खेतों की बंटवारे करते हुए मेरे दोनों भाइयों ने सभी खेत अपना नाम कर लिया और सिर्फ मेड़ मुझे दिया। अब मेरा मेड़ मेरा मर्जी, मैं तोड़ूं या रखूं महाराज, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और आम का पेड़ को तुमने जड़ सहित क्यों काट दिया? वो तो अपराध है। महाराज, जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने आम से लदे हुए डाली ले गई और मुझे सिर्फ आम के पेड़ का जड़ को दिया। अब चूंकि महाराज जड़ मेरा है तो मैं काटूं या रखूं, ये मेरी मर्जी महाराज। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। चूंकि जड़ मेरा था तो मैंने इसे काट दिया। वैसे तुम्हारा भी कहना सही है। तुमने तो खूब बदला लिया है भोला, ईंट का जवाब पत्थर से। वाह भाई वाह, मान गए तुमको भोला। महाराज, आप तो भोला की तारीफ करने लगे, हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अभी न्याय की आस लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊं, तुम निकल जाओ यहाँ से। उस भोला की इतनी हिम्मत, उसने सरेआम हमें बेइज्जत किया है। उस भोला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, नहीं छोड़ेंगे उसे। भोला और उसकी पत्नी रोज की तरह आज भी मुखिया के खेतों पर काम कर रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं, तभी वो चिड़िया दोबारा उनके पास उड़कर आती है। अरे अरे, यह चिड़िया तो फिर से यहाँ आ गई। लगती है भूखी होगी बेचारी। चलो मैं इसे कुछ खाना खिला देती हूँ। देखो ये चिड़िया कितनी प्यारी है। अगर मेरा भी कोई संतान होता तो उसे भी मैं इसी तरह खाना खिलाती। पद्मा ने उस चिड़िया को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वहाँ एक चमत्कार हो गया। चिड़िया अचानक एक युवक के रूप में बदल गया। आप दोनों ने मुझे वापस इंसानी रूप में लाया है। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। अरे अरे, ये क्या? ये तो अभी एक चिड़िया थी, अब इंसान कैसे बन गया? कहीं 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 तुम कोई बहरूपिया तो नहीं? चले जाओ यहाँ से। युवक को अचानक देख डरने लगे कि तभी वहाँ ऋषि चरणदास जी पहुँच जाते हैं। देखो भोला, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये युवक आज के बाद तुम्हारा है, तुम्हारा ही संतान की तरह तुम दोनों के संग रहेगा। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? हाँ पद्मा, तुम हमेशा नाराज थी ना, आज के बाद तुम इसे अपना बेटा बना लेना। 20 वर्ष मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है और आज वो समय आ गया है। 20 वर्ष? बाबा, क्या कोई रहस्य है? हाँ भूला, आज से 20 वर्ष पहले की बात है, जब मैं प्रातः स्नान के लिए नदी पर गया था। तभी नदी किनारे एक बच्चा रोते हुए मुझे मिला था। अरे ये तो किसी का बच्चा है, नदी किनारे रो रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ आश्रम ले जाता हूँ। ऋषि चरणदास ने उस रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर अपने आश्रम ले आते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है। मैं एक सन्यासी, इस बच्चे को देखभाल करना मेरी बस की बात नहीं। केवल एक माँ ही संतान का सही देखभाल कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ऋषि चरण जी बड़ी असमंजस में पड़ गए थे। वो दिन रात उस बच्चा के बारे में ही सोच रहे थे। समय गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा अब युवावस्था पर पहुंच गया। देखो बेटा माधा, मेरा भी अब उम्र होता जा रहा है। कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? तुम्हें माँ बाप की आवश्यकता है, जो तुम्हें अपना नाम देकर तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें एक परिवार का प्यार मिल सके। पर बाबा,
इस मतलबी दुनिया में भला कौन मुझे अपनाएगा? यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे के नहीं होते। मैं तो एक अनाथ हूँ ना। नहीं रे माधव, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है, बुराई के बीच अच्छाई भी है, झूठ के अंधकार में सच की ज्योति भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि चरणदास जी माधव के भविष्य को लेकर दुविधा में फंस गए थे कि उनके बाद माधव का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। हे परमपिता, मुझे माफ करना। मैं अपने मंत्रों के बल से माधव को एक पक्षी का रूप दे रहा हूँ, जिससे कि वो एक सही माता पिता की तलाश कर सके। भविष्य में ये पक्षी जब किसी योग्य निसंतान दंपति के संपर्क में आएगा, उसी दिन ये मूल रूप में वापस आएगा। उसके बाद वही दंपति इस बच्चे के माता पिता होंगे। इस तरह ऋषि चरणदास ने माधव को एक पक्षी के रूप में बदल देते हैं। वो पक्षी दिन भर उड़कर घूमती, खाना खाती और वापस आश्रम पर आकर रात बिताती। इस तरह माधव का कोई माँ बाप नहीं था, इसलिए इसे मैंने एक पक्षी बनाकर उसे अपने लिए एक योग्य माता पिता की तलाश करने को कहा था, और वो तुम्हें तलाश लिया। आज उसके लिए माँ बाप मिल गया है, इसलिए उसे अब पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। भोला और पद्मा, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा हुआ।